So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Saurabh Action Fan Fiction and मैं लेके आई हूँ सेकेंड एपिसोड कॉन्टैक्ट मैरिज का। आई थिंक कॉन्टैक्ट मैरिज नहीं, मैं पता नहीं। ओके चलिए हम अपना हैंडसम एंड ब्यूटीफुल किंग मैरिज का एपिसोड सेकेंड चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो टरा एंड लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि विंग जो था हमारा ब्यूटीफुल सा विंग किडनैप हो गया। एंड विंग जब उठता है अपनी मतलब कि बेहोशी हो गया था, उसको किसी ने बेहोश कर दिया था। एंड जब वो उठता है एंड वो देखता है कि वो बेड पर लेटा है एंड उसको कोई आदमी लस्टफुल आई से देख रहा है। एंड उसने शायद उसको कोई ड्रग दिया था एंड दैट्स व्हाई वो बंदा मतलब विंग जो था वो हो गया था बेहोश। एंड विंग जो था अपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोली अपनी आइज़ खोल रहा होता है एंड वो पैनिक हो रहा होता है। एंड वो देखता है कि उसके पास में एक बंदा खड़ा है एंड बट वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाता क्योंकि उसका फेस जो था ब्लैक रॉब से ढका हुआ था, ब्लैक कलर के कपड़े से। देन फिर विंग जो होता है वो हेल्प करने चीखने लगता है एंड वो देखता है कि रूम के बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। एंड वो देखता है कि जो उसके पास में आदमी खड़ा था वो उसके पास आ रहा है। एंड वो देखता है कि सडनली बहुत ही ज़्यादा तेज़ वॉइस आती है बाहर से। देन वो जो बंदा होता है जो खड़ा होता है वो सोचता है कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। देन वो जो होता है वो गेट के बाहर जाता है एंड वो अच्छे से चेक करता है कि उसने जो डोर है वो अच्छे से बंद किया है नहीं किया। देन फिर वो बाहर जाके देखता है एंड विंग जो था हमारा विंग जो था वो मतलब कि वहाँ से भागने का सोच रहा था एंड ट्राई भी कर रहा था बट वो फेल था। एंड जो उसको ड्रग दिया था जैसे कि उसकी सेक्सुअल नीड्स जो है मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा वो कर दे बढ़ा दे मतलब उसको बढ़ा देती है वो ड्रग दिया था। एंड वो जो था अपने धीरे धीरे रिजल्ट दिखा मतलब रिजल्ट ऑब्वियसली शो करने लगता है। एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है सडनली। एंड ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था एंड वो खुद हार्ड होने लगा था। एंड ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था उसके लिए एंड ये उसका ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था। एंड उसको ये भी नहीं पता था ये जो फील कर रहा है वो कुछ नहीं था। विंग जो था बेड पर खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है। देन कोई बंदा मतलब एकदम से उसके रूम में आता है एंड वो देखता है कि वो और कहीं कोई नहीं बल्कि हमारा लामदान है। एंड जब विंग देखता है कि लिंजा है तो वो उसका हल्का सा नाम लेता है। एंड लिंजा जो होता है वो देखता है विंग की कंडीशन एंड वो मतलब देखते ही समझ आता है कि विंग के साथ क्या हुआ है। एंड वो जो था विंग के ऊपर जंप करता है एंड उसको किस जो था बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एंड डेस्परेटली किस करने लगता है। एंड ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा रफ था एंड लालन जो था वो मतलब कि अपना कंट्रोल खोने लगा था। एंड विंग जो था वो उसको तो कुछ पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा था, उसको तो बस ड्रग्स असर कर रहा था। एंड वो भी उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस रिटर्न कर रहा था। एंड लैंडन जो था सक कर रहा था एंड विंग के माउथ पर एंड वो मतलब कि उसको लिक कर रहा था उसके माउथ को एंड ऑब्वियसली उसके माउथ को वो अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था। एंड वो उसको बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस कर रहा था जिसकी वजह से विंग जो था मोन कर रहा था। एंड जब विंग मोन कर रहा था तो लंच ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अराउज हो गया था जिसकी वजह से वो लंचा का नाम दे रहा था। एंड सडनली जो था लंचा सुनता है उसका नाम एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है सुन के। एंड ऐसा लग रहा था उसको कि उसकी हार्ट बीट जो है बाहर आ जाएगी। एंड वो जो था विंग को और ज़्यादा अफेक्शन से किस करने लगता है एंड डेस्परेटली ऑब्वियसली। एंड एक किस जो होता है उनका बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होता है एंड फिर वो उसके एयर लॉब्स को लिक करने लगता है निपलिंग करने लगता है एंड वो उसको लव वाइट्स भी दे रहा था। एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मॉन कर रहा था एंड वो डेस्परेट था लंचा के लिए। एंड लंचा जो होता है विंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर वो अपना कंट्रोल जो था वो खोने लगता है। एंड वो जो था विंग को फिर प्रिपेयर करने लगता है। पहले फर्स्ट फिंगर इंसर्ट करता है देन फिर सेकंड एंड थर्ड। एंड फिर विंग मतलब लंचा को लगता है कि विंग प्रिपेयर हो गया। देन वो अपनी फिंगर निकालता है एंड वो उसको मर्सीलेसली उसके साथ मर्सीलेसली उसको फक करने लगता है। एंड विंग को जो था फर्स्ट टाइम तो पेन हुआ था बट वो जो था सेकंड टाइम वो भी कंफर्ट हो गया था लंचा के साथ। एंड वो दोनों जो थे काफ़ी टाइम तक मतलब कि उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कल सुबह की मॉर्निंग ही नहीं है। एंड जब सुबह में मॉर्निंग होती है दैन वो दोनों रुकते हैं एंड उन्होंने पूरी रात 5 राउंड कर लिए थे। एंड ऑब्वियसली वो
दोबारा दोबारा मतलब डिफरेंट पोजीशन में कर रहे थे एंड उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला प्लेजर फील हो रहा था। एंड जब सुबह होती है एंड उनका जो लव मेकिंग सीजन है वो स्टॉप होता है एंड जो होता है वो उठता है पहले एंड वो देखता है कि उसके पास में मोस्ट ब्यूटीफुल सा क्रिएचर लेटा है एंड वो उसकी फॉरहेड पे पहले मॉर्निंग किस देता है एंड फिर मतलब उसके माइंड में बहुत ही सारी चीज़ें चल रही थी एंड वो जो था बहुत ही डर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि उसे वो जानता है कि विंग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करेगा एंड जब विंग लंजा से नफरत करेगा तो ऑब्वियसली लंजा जो है अपने मतलब अंदर ही अंदर घुटेगा बहुत ज़्यादा एंड वो सोचता है कि बट विंग जो था उस टाइम ड्रग हुआ था, वो ड्रग दिया था उसको एंड वो अपनी फुल कॉन्शियस में नहीं था एंड कंट्रोल में भी नहीं था ऑब्वियसली एंड उसने उसके साथ मतलब इंटीमेट हुआ उसके साथ एंड वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था एंड इतने ही विंग जो था उठ गया था एंड वो देखता है कि उसकी मतलब वो फील करता है कि उसकी बैक में बहुत ही ज़्यादा शार्पली पेन हो रहा है एंड फिर वो देखता है फर्स्टली कि वो नेक्ड है एंड वो देखता है कि जो लंजा है उसको देख रहा है एंड वो देखता है कि उसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था एंड वो कुछ भी सोच नहीं पाता बट वो जब सडनली सब कुछ याद करता है कि क्या क्या हुआ था उसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा नफरत आने लगती है एंड वो सोचता है कि उसका जो लव था अब वो सिर्फ नफरत में बदल गया है एंड वो सोचता है कि जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिस ओनली पर्सन से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अब उसने ही उसे बिट्रे किया है एंड उसने यूज्ड करा है उसको एंड उसको मतलब फिज़िकली तो ऑब्वियसली उसका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड उसके हार्ट पे भी पेन होता है एंड वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था एंड वो जो था रोने लगा था बहुत ज़्यादा बट जो सडनली लंजा था वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था एंड वो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है विंग को एंड फर्स्ट साइड का लव था एंड वो भी इस कंडीशन में अपने लव को नहीं देख सकता था बट वो जानता था कि ये ज़रूर ऐसा ही होगा बट जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था एंड वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। विंग जो है सडनली उठता है जहाँ पे वो लेटा था एंड वो जो है अपने माउथ से सिर्फ एक ही वर्ड निकालता है कि लंजा आई हेट यू एंड वो जो था बस इतने सिंपल से वर्ड थे बट लंजा को ये वर्ड तोड़ने के लिए काफ़ी थे एंड वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था एंड वो गिल्टी भी फील कर रहा था एंड वो ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं पे भी चैन नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था एंड वो देखता है कि उसका ओनली लव वो रो रहा है एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड वो जो था वो चला जाता है। फिर लंजा सोचता है कि मुझे फर्स्ट डिसाइड करना चाहिए कि इसके पीछे कल्प्रिट कौन था एंड विंग जो था वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के पास जाता है एंड उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा वरी कर रहे थे बट वो अपने सन को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं एंड उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो थी करा रखी थी बट विंग ने उनको स्टॉप कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो भी किया है वो विंग ने किया है एंड फिर जब हम लंजा को देखते हैं लंजा जो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सैड फील कर रहा था एंड वो कभी भी मतलब कि ये सोच नहीं सकता था विंग के बारे में जो हो गया एंड वो ऑब्वियसली सोच रहा था कि उसे भी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए एंड उसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करना चाहिए एंड वो ऑब्वियसली विंग से भी मिलना चाहता था। देन लंजा जो होता है पहले विंग से मिलना चाहता है एंड वो जो है वेनिंग को स्टॉप करता है एंड उससे कहता है कि मुझे विंग से कुछ बात करनी है अकेले में एंड वो नहीं चाहता कि उनके पास कोई और हो एंड लंजा जो था मतलब उससे विंग से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा था एंड ऑब्वियसली उस टाइम मिड नाइट थी एंड उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उस टाइम मतलब क्या हुआ क्या नहीं एंड लंजा जो था विंग के रूम के पास जाता है एंड वो जो था देखता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर बेड पर लेटा है एंड उसकी आंखें बंद हैं एंड ऐसा लग रहा है कि वो सो नहीं रहा बट वो रो रहा है एंड लंजा जो होता है वो जाता है सॉरी विंग के पास एंड वो कहता है विंग उठ जाओ एंड विंग उठ जाओ बस नहीं कहता बट विंग जो होता है लंजा को देखता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगता है एंड वो जो था वो मतलब विंग चाह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीखे एंड
चीखे एंड सबको बुला ले, बट इतने ही लंजा जो था उसका पहले ही उसका माउथ कवर कर देता है एंड कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरी सुनो। एंड विंग जो था ये सुनकर शांत हो गया था लंजा की बात एंड कहता है देखो विंग, मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें किडनैप किया था, किडनैप किया और ड्रग दिया। जब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी एंड जब मैंने आके देखा कि क्या हुआ तो मैंने देखा कि जो वैनिंग है वो अनकॉन्शियस पड़ा था एंड तुम वहाँ पे नहीं थे। एंड मैंने फिर जब सर्च करा तो मुझे एक रूम से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, बट जब मैंने देखा कि वो रूम जो था लॉक था, बट मैंने मैनेज किया एंड जब मैं उसके अंदर आया तो मैंने देखा तुम्हें एंड मैंने तुम्हें उस कंडीशन में देखा। मैं जानता हूँ कि मुझे अपने सेल्फ पर कंट्रोल करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। लेकिन मैं बताया तो मैं हैप्पी हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं जिससे लव करता था वही मुझे इस सिचुएशन में मिला, बट मैं अपनी इनोसेंस को मैं प्रूव करता। एंड फिर वो कहता है अगर तुम बिलीव करो या ना करो बट मैं तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव ज़रूर करूँगा। एंड उसके बाद मैं लैंड क्लैन चला जाऊँगा, फिर तुम उसके बाद मेरा फेस कभी भी नहीं देख पाओगे अपनी पूरी एंटायर लाइफ में, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड विंग को जो थी मतलब ये लाइन बहुत ही ज़्यादा उसके पेन उसके हार्ट को हिट कर रही थी, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। बट वो जो था बाहर से बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा दिखा रहा था एंड उसे नहीं पता था कि ये लंजा का ट्रू कलर है या नहीं, बट वो जो था बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहा था जैसे कि उसे किसी ने बिट्रे कर दिया हो। एंड वो जो था स्टिल लंजा पर ही ब्लेम कर रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ उसके साथ। एंड फिर वो कहता है तुम्हें विंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये स्टूपिड सी स्टोरी पर बिलीव कर लूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने आउटसाइड वर्ल्ड देखा था एंड मैं इतना बड़ा भी फूल नहीं हूँ कि मैं तुम पर इतनी ईजिली बिलीव कर लूँगा, बट आउटसाइड का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूल है एंड ब्यूटीफुल नहीं है जैसा मैं सोचता था। एंड विंग जो था ये कह के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड लंजा जो था वो कुछ नहीं कह सकता एंड वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, बट वो विंग को जो था बहुत ही ज़्यादा टाइट हक देता है एंड वो मतलब कि विंग जो था प्रोटेस्ट भी कर रहा था, बट लंजा जो था वो मतलब कुछ नहीं कहता, वो हक कर रहा था एंड विंग जो था उसकी हक में ऐसे ही सो जाता है। एंड आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर दें, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हुआ। ओके बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।